आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने की इस 15 दिनों की समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास है और बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में सबसे पहले ग्रहों की जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर जो कर्क राशि है उसके लाभ भाव में वीनस यानी शुक्र देव की मौजूदगी बहुत ही अच्छी अवस्था में 26 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद शुक्र देव आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति इस 15 दिनों में आपके व्यय भाव में रहेंगे। शनिदेव जो हैं वो आपकी राशि के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। हालांकि शनि वक्री होकर आपके अष्टम घर का भी परिणाम देंगे। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में हैं। केतु देव आपके द्वितीय भाव में मंगल के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव बुध के साथ 16 तारीख से आपकी राशि के ऊपर ही एक प्रभावशाली राजयोग बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो अवस्था है, मेजर ग्रहों की अवस्था तो परिवर्तित नहीं होने वाली है, लेकिन जो माइनर ग्रह हैं वो अपना बदलाव जरूर करेंगे। तो भाई हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसा परिणाम आपको मिल सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों सेनापति मंगल ही आपकी राशि के कर्म भाव के अधिपति माने जाते हैं, जो दूसरे भाव में मौजूद हैं, जिनका संबंध आपके भाग्य भाव से रहेगा। वहीं वर्तमान समय में पॉजिटिविटी आपके लिए यह रहने वाली है कि देवगुरु उदित हो चुके हैं और कुंडली के भाग्येश लंबे समय से अस्त चल रहे थे। तो समस्याएं आपके जीवन में लगातार करियर को लेकर हो रही थी, लेकिन जब ये व्यय भाव में भले ही बलवान हैं, लेकिन ये विपरीत राजयोग बनाकर बलवान हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर है। अतः करियर के मामले में यह कहा जा सकता है कि 16 तारीख से बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातक एक्टिव होकर कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर जहां अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं आप अपने जीवन में अपनी खुद की नई क्रिएटिविटी और नवीन रचनात्मकता के द्वारा वर्क प्लेस पर नवीनीकरण करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। सूर्यदेव की शुभता जो रहने वाली है उस सामाजिक कार्यों में, राजनीति या सरकारी क्षेत्रों में बड़ी सफलता देने का योग भी लगातार बनाए हुए है। वहीं गुरु का उदय काल और गुरु का छठे भाव से जो संबंध बना हुआ है वो कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो गुरु की 7वीं जो दृष्टि छठे घर को प्रभावित करने वाली है। अतः आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। या तो कोई भी नया कार्य व्यवसाय यदि आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा।
कुंडली के 11वें भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है। अतः शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही एक प्रभावशाली मजबूती के साथ मौजूद रहकर 26 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अथाह धन वैभव के आने का योग रहेगा। यदि आप वेतन वृद्धि की संभावना लेकर चल रहे हैं, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं शुक्रदेव आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो आपके घर में नवीन लग्जरी वस्तुओं के आने की संभावना, चाहे छोटा से छोटा वस्तु ही क्यों ना हो, भूमि भवन वाहन आने की संभावना, मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ने की संभावना 26 तारीख तक आपके जीवन में दिखाई देगी। वर्तमान में इस समयावधि में राहु देव की जो उच्च दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है। अतः राहु विदेश से संबंधित कार्यों में आपको धन दिला सकते हैं। इस समयावधि में बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा प्रभाव देने वाला है। कुंडली के चौथे घर से कुटुंबी जनों के बारे में, पारिवारिक गतिविधियों के बारे में और कुंडली के दूसरे भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। लंबे समय से केतु, मंगल और राहु की दृष्टियों की वजह से, देखिए राहु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ने वाली है और 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में भी जा रही है। अतः कर्क राशि वाले जातकों ने लगातार पारिवारिक अव्यवस्था, परिवार में सुखों की कमी का अनुभव किया है। लेकिन यहाँ पर 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के ऊपर ही शुभ प्रभाव के साथ ग्रहों की मौजूदगी और शुक्रदेव की अवस्था बेहतर है। तो अगर पारिवारिक समन्वय बनाने का यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। हालांकि वाणी भाव में ही मंगल और केतु, दो गर्म ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। अतः कर्क राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को बात करते हैं एजुकेशन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। लगातार मंगल आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव से मौजूद होकर चौथी दृष्टि शिक्षा भाव पर ही डालने वाले हैं। अतः 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक, अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विशेष शुभता की सौगातें बनी हुई रहने वाली है। मंगल की अनुकूलता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता को बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। वहीं 28 तारीख तक मंगल का संबंध छठे भाव से लगातार बना हुआ रहेगा। तो यदि आप अपने जीवन में कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कर्क राशि वाले जातकों को बड़े सफलता प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। वहीं आपके पंचम भाव में वीनस की जो अनुकूलता लगातार बनी हुई है, इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, उनके अंदर भावनात्मक जुड़ाव जरूर रहेगा। घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो वक्री होकर आपके अष्टम घर का पुनः परिणाम देना शुरू कर चुके हैं। अतः इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। राशि के ऊपर सूर्य देव की बुध की मौजूदगी जो बनी हुई है, यह आपके लगातार ईगो को बढ़ा सकती है। वहीं कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उसकी कर्क राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में प्रभावी हैं। ऐसे में मूड स्विंग की प्रॉब्लम, चंचल मन की वजह से वैवाहिक अस्थिरता आपको ज़्यादा रहेगी। अतः इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई छोटी मोटी गतिविधियों को लेकर भी जल्दी रिएक्शन देने से बचना है। यानी कर्क राशि वाले जातक क्षणे रुष्टा क्षणे तृष्टा वाली बात होती है। यानी एक क्षण में गुस्सा और एक क्षण में प्रसन्न होने वाले जातक होते हैं।
अतः वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना होगा। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे कि आपके मन में प्रसन्नता हुई और आपने अपने वैवाहिक पार्टनर को काफ़ी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद यदि आप दुखी होकर तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या ज़्यादा होगी। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को अपनी ओवर भावनाओं को नियंत्रित करके ही चलना चाहिए, यानी अत्यधिक भावनाओं में आपको बहने से बचना है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी लेकर ही चलना है, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर परिणाम देगा। अन्यथा शनि आपके वक्री होकर अष्टम घर का पुनः परिणाम देना शुरू कर चुके हैं, तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव मिलने की संभावना रह सकती है। अब कर्क राशि वाले जातकों को बता रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग क्या परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, कुंडली का जो छठा घर होता है उससे रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में बली अवस्था में मौजूद हैं और जिनकी दृष्टियां आपके छठे घर को प्रभावित कर रही है। अब गुरु आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भले ही ये व्यय भाव में मौजूद हैं, तो जहां एक और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं वहीं आपकी राशि के लिए शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, अतः आपकी राशि को बुरा परिणाम नहीं देंगे। तो सेहत के मामले में ज़्यादा समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन वक्री शनि और राहु देव का प्रभाव अष्टम घर में जरूर प्रभावी है। अतः कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या हो सकती है और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खान पान को लेकर भी सावधानी बरतना होगा, अन्यथा वजन बढ़ने की समस्या और गलत खान पान का सेवन अगर आप करते हैं, जैसे अगर आप शराब, मांस, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं, इससे आपकी मानसिक दशा प्रभावित हो सकती है। अतः सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन ही आपको जरूर करना है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को यह जरूर बता देना चाहते हैं कि वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सावधानी जरूर रखना है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के जो अधिपति हैं वो चंद्रदेव माने जाते हैं, अतः कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शंकर का दुग्ध, गंगा जल, शहद या जल से अभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। आप इनमें से किसी भी वस्तु से अभिषेक करके अगर आप भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, तो जहां आपके जीवन में आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ने वाली है, वहीं अगर आपको वैवाहिक समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या बनी हुई है, भगवान शंकर की पूजा करने से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं जीवन से समाप्त होने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर यानी वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।